आज हम लोग प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे। प्रोनाउंसिएशन होता क्या है? व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन का हिंदी उच्चारण है, हिंदी शब्द है उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन का हिंदी है उच्चारण। हम जो उच्चारण बोलते हैं उसमें कितनी शुद्धता है, जो भी बोलते हैं उसमें कितनी शुद्धता है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जो भी शब्द हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं वो शुद्ध बोलना चाहिए। ठीक है, जब शुद्ध बोलोगे तो अगले व्यक्ति को समझ में आएगी। ठीक है, जो आपको सुन रहा है उसको उस बात को शुद्धता जब तक नहीं बोलोगे तब तक समझ नहीं पाएगा। इसलिए कोई भी वाक्य बोलो, कोई भी सेंटेंस बोलो, कोई भी शब्द बोलो तो उस शब्द में शुद्धता होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका एक डेफिनेशन है राइट प्रोनाउंसिएशन। राइट प्रोनाउंसिएशन वर्ड राइट प्रोनाउंसिएशन वर्ड। जो भी उच्चारण आप, जो भी शब्द का उच्चारण बोलोगे और सेंटेंसेस एंड सेंटेंस मतलब वाक्य, जो भी वर्ड, शब्द और जो भी वाक्य बोलोगे वो क्या होना चाहिए? एक्यूरेट मीनिंग। एक्यूरेट मीनिंग वो सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, उसकी मीनिंग सही होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन जो निकल रहा है सही प्रोनाउंसिएशन निकलना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट मीनिंग। एज वेल एज सो द show the good personality. Show the good personality. जब आप सही बोलते हो तो आपके पर्सनालिटी को भी निखारता है। आपके पर्सनालिटी को, लैंग्वेज को, कितने नॉलेजफुल हो, कितना आप जानते हो, उसको भी बयान करता है कि आप जो भी चीज बता रहे हो सही बता रहे हो। अगला व्यक्ति आपकी बातों से संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, गुड पर्सनालिटी मतलब आपका बिहेवियर अच्छा है, आप नॉलेजफुल व्यक्ति हो, जो कि लोगों को उस चीज के बारे में समझा रहे हो, बता रहे हो। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस, एक्यूरेट मीनिंग एज वेल एज शो द गुड पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी को बताता है, बयान करता है कि आप अच्छे से किसी को प्रेजेंट करते हो। आप पर्सन, पर्सनालिटी आप पर्सन, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति शुद्ध बोलता है उसके पर्सनालिटी को बताता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, अच्छे से बात करता है, समझाता है। सो राइट pronunciation of English so right pronunciation of English is the one of of English is the one of
is the one of the most important most important future of speaking, na? Yes, sir. Feature of speaking. Huh? Feature speaking English in employment. Speaking English in employment skill. In employment skill Subject pronunciation of right. subject Pronunciation of right. pronunciation Of of right English. right English word. English word Yes. And English word and sentences and sentences is necessary. Sentences is necessary for the DDT team. DDT trainers. The DDT trainer. ठीक है? Yes, sir. तो हम प्रोनाउंसिएशन को इस तरीके से समझते हैं। राइट प्रोनाउंसिएशन वर्ड जो भी हम शब्द बोलेंगे वो सही होना चाहिए, उच्चारण उसका सही होना चाहिए। एंड सेंटेंसेस जो भी वाक्य बोलेंगे एक और एक मीनिंग, उसकी मीनिंग अच्छी होनी चाहिए। एज वेल एज सो द गुड पर्सनालिटी, जो चीज़ आप बोलते हो वो पर्सनालिटी पे आपके डिपेंड करता है। सो राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश, जो भी इंग्लिश में अगर बोल रहे हो, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। आपके फ्यूचर के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्पीकिंग इंग्लिश, अगर इंग्लिश में आप बात कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट स्किल सब्जेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ राइट इंग्लिश वर्ड, ये डीडीटी द्वारा वो है, नेसेसरी है। आवश्यकता के अनुसार आप उसको कितने अच्छे से बोलते हो। हिंदी में जैसा आप कहते हैं, किसी भाषा में निपुण होने के लिए व्याकरण का होना अति आवश्यक है। व्याकरण के बिना मनुष्य अपने विचारों को सही ढंग से प्रकट नहीं कर सकता। शब्दों और वाक्यों के सही उच्चारण से मनुष्य का अच्छा व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। मनुष्य के अंग्रेजी के योग्यता का मूल्यांकन उच्चारण के आधार पर किया जाता है, अतः गलत उच्चारण से संचार में बाधा बन सकती है। ठीक है? सही अगर उच्चारण सही बोलते हो तो आप कहीं भी किसी भी जगह फंसोगे नहीं। ठीक है? कहीं क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है। लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप उसका अर्थ का अनर्थ निकाल देते हो। ठीक है? अगर आपको उस चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो, या सुनाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। समझोगे तभी जब वो चीज़ समझ में आएगी। या कहीं पे कोई चीज़ हो रहा है, भाषण हो रहा है, कुछ हो रहा है और वहाँ पे शोर हो रहा है,
लाउड स्पीकर बज रहा है। फॉर एग्जाम्पल शोर हो रहा है तो सुनाई